ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं। क्लस्टर बस ने ठोकर मार दी थी और आज दूसरे दिन भी सुबह 6:30 बजे क्लस्टर बस रूट नंबर 817 पर जा रही थी। नजफगढ़ से चलकर इंदरलोक तक जाती है यह बस। बता दें कि नगली डेयरी बस स्टैंड पिलर नंबर 34 के पास एक विकलांग के दुकान पर यह चढ़ गई। दुकान बंद होने के कारण जान माल की क्षति नहीं हुई है, परंतु दुकान पूरी तरह से टूट चुकी है। यह दुकान पूजा यादव के नाम पर है। एक विकलांग महिला है, उनके परिवार में कोई नहीं है, वह अकेली है। दुकान चलाकर किसी तरह अपना गुजर बसर करती है। बता दें कि किसी के द्वारा फ़ोन से सूचना मिली कि उसकी दुकान को क्लस्टर बस ने रौंद दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दुकान के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, न ही दुकान का सामान और न ही दुकान। पूजा यादव ने पुलिस को कंप्लेंट कर बुलाया और पुलिस अब इस मामले को देख रही है। आपको बता दें, सबसे पहले पुलिस उसके सामान को इकट्ठा कर उसके द्वारा बताया गया सुरक्षित जगह पर भेज रही है। पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन क्लस्टर बस का आतंक दिल्ली की राजधानी के सड़कों पर मौत बनकर तांडव कर रही है। बस रूट नंबर 817 जो लगभग 6:30 बजे के आसपास नगली डेयरी बस स्टैंड पे एक दुकान पे चढ़ के दुकान को तोड़ दिया। यह जगह नगली डेयरी के पिलर नंबर 34 का है। आइए मैं आपको पहले बस की स्थिति दिखाऊं। यह है बस का नंबर DL1PD 0698। आइए पहले मैं बस के कर्मचारियों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी, ये घटना आखिर हुई कैसे? प्रेशर के पाइप फट गए थे, जिस वजह से ब्रेक नहीं लगी। तो क्या चलने से पहले आपने डिपो से निकालने से पहले आपने बस को चेक किया था? मैं ड्राइवर नहीं हूँ। ड्राइवर? मैं इलेक्ट्रीशियन। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आ रखे गया होगा, कहीं गया हुआ। ड्राइवर यहाँ नहीं है। सीधी रात। अब मैं बात करता हूँ पूजा यादव। इस बस के द्वारा जिनकी दुकानों को तोड़ा गया, बस इनकी दुकान पे चढ़ गई है। पहले मैं इनकी दुकान की स्थिति आपको दिखाऊं। ये लकड़े की दुकान है जो बस स्टैंड पर एक किनारे बनी हुई है। और ये है पूजा यादव। क्या हुआ था पूजा जी? मुझे तो फोन करके बुलाया गया, मेरी तुम्हारी दुकान पूरी खत्म हो गई। आपको किसने फ़ोन किया था? मेरे पड़ोसी लोगों ने फोन किया था। स्टैंड पे अंकल है, उन्होंने फोन किया, बेटा मेरी बस से पूरी दुकान खत्म हो गई। मैं तुरंत भागी आके देख रही मेरी दुकान खत्म हो गई। दुकान में लगभग कितने का सामान था? सर वही 4 से 5 हज़ार का सामान था। दुकान मेरी 15,000 की बनी थी सर। आप विकलांग हैं? जी सर। सर ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूजा यादव विकलांग है और शायद इसके घर में कोई भी नहीं है। विकलांगता के कारण ही इन्हें ये दुकान दिया गया था। दुकान की स्थिति, सामान की स्थिति। आपके घर में और कौन कौन है? सर घर पे कोई नहीं है। आप अकेली हैं? बस की रिपेयर भी की जा रही है। बस में बस चालक और संवाहक दोनों अनुपस्थित थे। कुछ कर्मचारी जो कि बस को ठीक करने आए थे, उन्होंने बताया कि बस का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण बस सड़क छोड़कर लगभग 8 फीट दूरी पर स्थित दुकान से टकरा गई। अब यह कहना मुश्किल है कि यह तेज रफ्तार का कारण है या चालक द्वारा किया गया भूल अथवा वास्तव में बस की तकनीकी खराबी। मुख्य बात यह है कि आए दिन क्लस्टर बसों से घटनाएं होती रहती है। क्लस्टर बस यात्री बस स्टैंड पर हाथ देते ही रुकती नहीं है और तेज गति में चलती भी है। अगर पीछे से कोई डीटीसी की बस है
तो उनकी मंशा होती है कि अपने स्टॉप से मैं आगे होकर किसी भी तरह यात्रियों को उठाऊं, और इस कारण बस के चालक के द्वारा ऐसी गलतियां भी होती है जो बेहद जानलेवा खतरनाक हो जाता है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि इन क्लस्टर बसों के द्वारा कोई न कोई घटनाएं होती रहती है। कल यानी 28 जून को दीनदयाल उपाध्याय के कॉलेज के नज़दीक क्लस्टर बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी, जिसमें कि स्कूटी सवार पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। चालक घायल, वो शायद अभी भी चिकित्सा में ही है। आखिर इस क्लस्टर बस में ऐसा क्या है, क्यों इसके द्वारा बार बार घटनाएं होती रहती हैं? क्या डिपो से चलने से पहले इनको चेक नहीं किया जाता, या इनके ड्राइवर की गलती, इनकी बैलेंस नहीं होती है, नींद आती है, या ये तेज गति का कहर है? क्योंकि देखा जाता है आम तौर पे कि ये क्लस्टर बसें यात्रियों के साथ व्यवहार भी सही नहीं करते। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीच सड़क पर बस रोक के यात्रियों को चढ़ाया भी जाता है और उतारा भी जाता है, जिसमें अक्सर यातायात बाधित होती है। छोटी सवारी गाड़ी बगल से निकलती रहती है, जिससे यात्रियों की जान माल का खतरा बना रहता है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस बस का वास्तविक कारण क्या था, तकनीकी खराबी या ड्राइवर की लापरवाही। वजह जो भी हो, इतना तय है कि जब डिपो से बस निकलती है तो उसकी सही ढंग से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, और अगर ऐसा की जाती है और फिर भी बस में खामियां निकलती है तो यह चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली से प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।